अब यहाँ पर बात करेंगे मानसून बारिशों के साइड इफेक्ट सामने आना शुरू हो गए। गढ़ी शाहू 15 नंबर गली करम स्ट्रीट में बिजली का पोल गिर गया। बिजली की हाई वोल्टेज तारे गली में लटकने लगी। इलाका मकीन परेशान, वापडा हुकाम की राह तकने लगे। इस हवाले से मजीद का तफसीलात है, जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर बताएगा। मौजूद हूँ गढ़ी शाहू के इलाके करम स्ट्रीट, जो कि गली नंबर 15 भी कहलाती है, और यहाँ पर तकरीबन 200 से 250 घर मौजूद है। और ये मेरे पीछे अगर आप देखें तो तेज़ आंधी और बारिश की वजह से ये खंभा जो था, वो पोल जिसे कहा जाता है, वो गिर के दूसरे घर जो गली के अपोजिट साइड पे घर है उसकी छत पे आके गिरा। और मेन हाई वोल्टेज बिजली की तारें हैं जो यहाँ पर लटक रही हैं, और पता नहीं कितने घंटों से यहाँ पर लाइट भी नहीं है। वापडा वाले आए हैं और वो मेन तारे काट के उसको ये सड़क के बीच में, गली के बीच में फेंक के चले गए। अगर आप देख सकते हैं, ये वो मेन तारे हैं जो हाई वोल्टेज की तारे हैं, उनको काटा है और काट के वापस चले गए हैं। और कई घंटे गुजरने के बावजूद अभी तक यहाँ पर कोई भी नहीं है। और बच्चे आप देख सकते हैं कि घरों से बाहर बच्चे सारे खेल रहे हैं, ऊपर बिजली की तारें हैं। और ये कितना खतरनाक मामला है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कोई भी वापडा हुकाम की जानिब से नहीं आया। ये इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है। अच्छा बताइएगा, क्या वजूहत पेश आई? असल में ये सब डिवीज़न डेविस रोड है, उसका एरिया गढ़ी शो गाजी मोहल्ला। तो ये खंभे ना ऑलरेडी कमज़ोर थे। वापडा हुकाम को हम बताते रहे, मुतलका SGO को, उनके नोटिस में है कि ये खंभे चेंज करके नए लगाए जाएँ ताकि आज हादसा ना हो। लेकिन आज जो बारिश आई है और आंधी आई है तो उससे ये खंभा गिर के नीचे गिर गया। और आपके सामने ये अल्लाह ने बचाया, कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और वो अगला खंभा भी आप गौर से देखेंगे, उसमें भी कमज़ोरी आ चुकी। खुदा ना खासा नेक्स्ट टाइम उसमें भी ये हादसा दोबारा उधर भी हो सकता है। लाइट कब से गई हुई है यहाँ पे? ये कब ये सुबह की है, 9-10 बजे की। तो उसके बाद अभी तक कोई ये 5 घंटे बाद आए हैं, हमसे मिले, हमने कहा यार ये मेहरबानी कर दो। ठीक है जी। यहाँ पर ये है इलाका मकीन और 250 से 300 घर यहाँ पे मौजूद हैं। इसका मतलब 250-300 फैमिलीज यहाँ पर हैं, बच्चे यहाँ पर हैं, लेकिन बगैर बिजली बगैर पानी के इस मुश्किलात से गुजर रहे हैं। लेकिन वापडा हुकाम का ये कहना है कि हम कल सुबह आकर इस मसले को हल करेंगे। मेन तारों को काट दिया गया है, बिजली के कनेक्शन को मुंतका कर दिया गया है, पानी यहाँ पर मौजूद नहीं है, बिजली यहाँ पर मौजूद नहीं है। इलाका में मकीन परेशान है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से पहले ही ये पेशगोई की गई थी। अब यहाँ पर बात करेंगे शहर में होने वाली बारिश की वजह से बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर। लेस्को 160 से ज़्यादा फीडर स्ट्रिप होने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल रही। बारिश और तेज़ आंधी की वजह से सिस्टम में तकनीकी और फ़नी खराबियाँ पैदा हुईं। मूसलाधार बारिश से बिजली फ्राहमी मुअत्तल। लेस्को ने एमरजेंसी नाफिज कर दी है। चीफ लेस्को रमजान भट्ट मॉनिटरिंग के लिए PDC ऑफिस पहुंच गए। बारिश से 220 KV ग्रिड स्टेशन काला शाह काकू और बंद रोड बंद हुए थे, चीफ लेस्को की जानिब से बताया गया। जबकि हमारा 132 KV सिस्टम मुतासिर हुआ है। NTDC की जानिब से ये सिस्टम बहाल हो चुका है, ये बताया गया। तमाम मुतासरा ग्रिड स्टेशन बहाल होना शुरू हो चुके हैं। कुछ देर में लेस्को का निज़ाम स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। सामान या स्टाफ की कमी नहीं, बिजली मुकम्मल बहाली तक PDC मौजूद रहूँगा। सार्फिन को बिजली की बहाली मेरी अव्वलीन तरजीह है, चीफ लेस्को रमजान भट्ट की जानिब से ये कहा गया। पाकिस्तान के लिए एक और अच्छी खबर, पाकिस्तानी पासपोर्ट की आलमी रैंकिंग में बेहतरी। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स जारी कर दिया गया। हैंडले ग्लोबल ने पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग में बेहतरी कर दी है। पाकिस्तानी पासपोर्ट टॉप 100 में शामिल हो चुका है। मुशीर खजाना खुरम शहजाद का सोशल मीडिया पर पैगाम। पाकिस्तान पासपोर्ट की रैंकिंग 2021 के मुकाबले में 2025 में तारीखी बेहतरी आई है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ बताइएगा। जी देखा जाए, मुल्की मईशत की एक और अच्छी खबर सामने है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की आलमी दर्जा बंदी में बेहतरी हुई है। 2021 के बाद सबसे बुलंद मुकाम पर पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग पहुंच गई है। और वज़ीर ख़जाना के मुशीर खुरम शहजाद ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है, जिसमें कहा है कि ताज़ा तरीन हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान का पासपोर्ट अब पहले से बेहतर दर्जे पर आ चुका है। 2025 में पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया के टॉप 100 पासपोर्ट में शामिल हो गया है, जबकि 2021 में 113वें नंबर पर था। 13 दर्जे जो इसमें बेहतरी हुई है। ज्यादा ममालिक पाकिस्तानी शहरियों को वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल सहूलत दे रहे हैं। ये बैनुल-अक़वामी एतमाद और पाकिस्तान की सफारतकारी की कोशिशों का सबूत है। आलमी सतह पर पाकिस्तान की रसाई और साथ में बेहतरी के इशारे हैं। और खुरम शहजाद ने यह भी कहा कि ये पेशरफ से न सिर्फ पाकिस्तानी शहरियों के लिए दुनिया तक रसाई में आसानी है, बल्कि आलमी सफारतकारी में पाकिस्तान के मुकाम को मज़ीद मुस्तहकम करने की सिमत में एक मौसर कदम है। जी
जी ठीक है अशरफ खान, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ पर बात करें, डीजी फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों का शहर में ऑपरेशन। 37 फूड पॉइंट्स की चेकिंग, 2 मारूफ रेस्टोरेंट बंद, 7 को 2,10,000 के जुर्माने आयद किए गए, भारी मिकदार में नाकिस ऑयल, ममनुआ अशिया तल्फ कर दी गई। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद की हिदायत पर लाहौर में फूड सेफ्टी टीमों का बड़ा ऑपरेशन किया गया। कार्रवाई के दौरान 37 फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई, जिनमें से 2 मारूफ रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया गया है। 7 फूड पॉइंट्स पर 2,10,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। हुकाम के मुताबिक कार्रवाई में नाकाबिल इस्तेमाल ऑयल, ममनुआ अशिया और फंगस ज़दा बदबूदार फ्रीजर भी बरामद किए गए हैं। कई मुकामात पर टूटे हुए फर्श, आलूदा पानी और इस्तेमाल शुदा ऑयल का कोई रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं था। मुतअद्दिद इस्लाही नोटिस के बावजूद बेहतरी ना लाने पर मारूफ रेस्टोरेंट्स को सील किया गया है। पंजाब की 100 तहसीलों में सहूलत बाजारों के क्याम का फैसला किया गया। लाहौर डिवीजन में 7 बाजार कायम किए जाएंगे। मुतअद्दिद मुकामात पर तैयारियां मुकम्मल, बाकी पर तेजी से काम जारी है। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भुट्टा की ज़रिए सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें सहूलत बाजारों के दायराकार को वुसअत देने पर मुशावरत की गई। डीजी पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी ने इजलास में ब्रीफिंग दी और आगाह किया कि 40 तहसीलों में बाजारों के लिए जगह का इंतखाब कर लिया। बाकी 30 तहसीलों के लिए मुतबादिल जगहों पर वर्किंग जारी है। लाहौर डिवीजन में 7, फैसलाबाद में 12, रावलपिंडी में 23, सरगोदा में 11 और साहिवाल में 4 मुकामात पर सहूलत बाजार कायम किए जाएंगे। गुजरात डिवीजन में 8, गुजरांवाला में 7, बहावलपुर में 13, डीजी खान में 11 और मुल्तान में 9 बाजारों का क्याम अमल में लाया जाएगा। अब यहाँ पर बात करेंगे जल्लो मोड़ घुर्की ट्रस्ट एंड टीचिंग अस्पताल में फ्री कोक्लियर इम्प्लांट प्रोग्राम 2025 का इनेकाद किया गया। अस्पताल में इंटरनेशनल मेडिकल रिलीफ एजेंसी के ताउन से मुस्तहिक बच्चों की मुफ्त कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरीज का अमल जारी है। प्रोग्राम के जरिए मुस्तहिक बच्चों को मुफ्त इलाज फ्राहम किया गया। घुर्की ट्रस्ट एंड टीचिंग अस्पताल जल्लो मोड़ में इंटरनेशनल मेडिकल रिलीफ एजेंसी के ताउन से फ्री कोक्लियर इम्प्लांट प्रोग्राम 2025 का कामयाब इनेकाद किया गया। 3 रोजा प्रोग्राम के दौरान समाज से महरूम मुस्तहिक बच्चों की मुफ्त सर्जरीज की गयी। तकरीब में चेयरमैन घुर्की अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर आमिर अजीज, डॉक्टर नवीद अहमद, डॉक्टर शौकत मलिक, डॉक्टर नौखबतुल्लाह अवान ने शिरकत की। प्रोफेसर डॉक्टर आमिर अजीज का कहना है कि टीम ने मेहनत से प्रोग्राम कामयाब बनाया। बच्चों को सुनने की सलाहियत देना हमारे लिए खुशी का बाइस है। इतना शानदार प्रोग्राम है जी। आप सोचें, जिस माँ बाप का बच्चा बहरा गूंगा हो और वो बोलने लग जाए, इससे ज्यादा तो कोई और चीज नहीं है। सो इसमें अल्लाह का ये बड़ा करम है और अल्लाह की मखलूक की बहुत भलाई हो रही है। डॉक्टर नवीद अहमद ने कहा, कोक्लियर इम्प्लांट एक जदीद डिवाइस है जो सर्जरी से लगाई जाती है। ये इलाज महंगा होता है, लेकिन हमने बच्चों को मुफ्त फराहम किया। हम उन पेशेंट्स को सिलेक्ट करते हैं, बहुत ख्याल करके सिलेक्ट करते हैं, इसलिए कि ये 25 लाख 20 हज़ार डॉलर का एक इम्प्लांट है, तो वो हम चैरिटी ज़कात के पैसे फिर वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो सिलेक्शन में बहुत एहतियात करते हैं। सैयदा हमदा नदीम, सैयद साजिद याकूब, आदिल मुनीर, डॉक्टर अतर अदनान समेत सैयदा हमदा नदीम, सैयद साजिद याकूब, आदिल मुनीर, डॉक्टर अतर अदनान समेत दीगर माहरीन शरीक हुए। डॉक्टर आदिल मुनीर ने कहा, अब तक 10 बच्चों को जदीद कोक्लियर इम्प्लांट लगा दिए गए हैं। हमने पेशेंट सेलेक्ट किए हैं, उनकी लिस्टें बनाई हैं और कल से फिर ऑपरेशन शुरू किए हैं। बेहतरीन इंतज़ाम इनका होता है इनका। हमारे बच्चों को ये बेहतरीन कमरे देते हैं, नर्सिंग केयर बहुत अच्छी होती है। प्रोग्राम के इख्तिताम पर मेहमानों को शील्ड्स पेश की गयी और डॉक्टर्स की खिदमात को सराहा गया। कैमरामैन खुरम के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासिन का वासा हेड ऑफिस में मॉनसून कंट्रोल रूम का दौरा। एमडी वासा गुफरान अहमद ने वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासिन को तफसीली ब्रीफिंग दी। बिलाल यासिन ने रेन मॉनिटरिंग डैशबोर्ड, लाइव अंडरपासेस, कैमरा मॉनिटरिंग का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासिन ने डिस्पोजल स्टेशन मॉनिटरिंग का भी जायजा लिया। तकनीकी सहूलियात निगरानी निज़ाम को सराहा। वासा टीम की कारकर्दगी को मौसर करार दिया है। शहरियों को रिलीफ फ्राहमी के लिए 24/7 कंट्रोल रूम फ़ाल रखा जाए, बिलाल यासिन की जानिब से कहा गया, जबकि अंडरपासेस की मॉनिटरिंग जारी रखी जाए, ट्रैफिक रवानी मुतासिर ना हो। सूबाई वज़ीर हाउसिंग की जानिब से ये भी हिदायत जारी की गई।
डिस्पोजल स्टेशन की मॉनिटरिंग, फील्ड स्टाफ की कारकर्दगी को मॉनिटर किया जाए, आवाम को बर वक्त आगाही फ्राहम करने के लिए मीडिया सेल को मुतहरिक भी रखा जाए, हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम वसाइल को बरोकार लाया जाए। वज़ीर हाउसिंग की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं। आपको बता रहे हैं वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का वासा हेड ऑफिस में मानसून कंट्रोल रूम का दौरा किया। MD वासा गुफरान अहमद ने वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन को तफसीली ब्रीफिंग दी। बिलाल यासीन ने रेन मॉनिटरिंग डैशबोर्ड, लाइव अंडरपासेस, कैमरा मॉनिटरिंग का जायजा लिया गया है। इस दौरे का अहवाल जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर जमील खान, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी ताहिर जमील, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे ही मानसून का जो मौसम शुरू हो गया है शहर में और मुख्तलिफ स्पेल के तहत शहर में बारिशें भी हो रही हैं, तो ऐसे में हुकूमती मशीनरी भी हरकत में आ गई है और ऐसे में वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने आज बासा हेड ऑफिस का दौरा किया और वहाँ मानसून कंट्रोल रूम का भी उन्होंने वहाँ विजिट किया। MD बासा गुफरान अहमद ने वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन को तफसीली ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने रेन मॉनिटरिंग डैशबोर्ड, लाइव अंडर पासिस कैमरा मॉनिटरिंग, इसके साथ साथ डिस्पोजल स्टेशन मॉनिटरिंग का जायजा लिया। उन्होंने तमाम तकनीकी सहूलियात और फील्ड से मरबूत निगरानी के निज़ाम को सराहा और वास्ता टीम की कारकर्दगी को मौसर करार दिया। उनका कहना था कि शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए 24/7 कंट्रोल रूम मुकम्मल फाल रखा जाए। तमाम अंडर पासिस की लाइव मॉनिटरिंग जारी की जाए ताकि बारिश के दौरान ट्रैफिक की रवानी मुतासिर ना हो। डिस्पोजल स्टेशन की रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ साथ फील्ड स्टाफ की हाजिरी और कारकर्दगी को भी मॉनिटर किया जाए, ये उन्होंने हिदायत इस मौके पे दी। जी ठीक है ताहिर जमील, बहुत शुक्रिया आपका। सदर नून लीग मलिक सैफ अल मुल्क होकर की सीनियर लीगी रहनुमा मियां नईम के घर आमद, वालदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत फातिहा खानी की। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफ अल मुल्क होकर के सीनियर लीगी रहनुमा मियां नईम के घर जोहर टाउन आमद हुई। सैफ अल मुल्क होकर ने मियां नईम की वालिदा के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। इस मौके पर मियां जावेद शौकत, हाजी नुसरत, एहसन भट्टी, उमर रफीक, हाजी सलीम शरीक थे। जुनेद शौकत, मोहम्मद एहसन, अली सरवर गिलानी, मोहम्मद साबर समेत दीगर सियासी और कारोबारी शख्सियात भी मौजूद थीं। इस मौके पर मरहुमा के साले सवाब के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, MP मलिक शहबाज अली खोकर की मरकजी दफ्तर PP 162 आमद, हल्के के अवाम से मुलाकात, इंफरादी और इज्तिमाई मसाइल सुनी, हल की यकीन दहानी करवाई गई। MP मलिक शहबाज अली खोकर की मरकजी दफ्तर PP 162 पाइन एवेन्यू में आमद हुई। फारूक सोहल, शाहिद परवेज शेरवानी, मुर्तज़ा बादशाह, मुआज़ अली, मलिक जमशेद, नवीद मिर्ज़ा, हाशिम इफ्तिखार समेत दीगर मौजूद थे। हल्के के अवाम से मुलाकात की, मसाइल ज़ेर गौर आए, अवाम के इंफरादी और हल्के के इज्तिमाई मसाइल हल करने का वादा किया। सवात वाक़या पर इजहार अफसोस किया गया। पार्लिमानी सेक्रेटरी कंवल लियाकत की पनाहगाह रेलवे स्टेशन आमद, खसूसी अफराद में मुआवनी आलात और व्हील चेयर तकसीम की गई। पनाहगाह रेलवे स्टेशन में तकरीब तकसीम आलात बाहम माजूरी का इनेकाद किया गया। पार्लिमानी सेक्रेटरी माहौलियात और जंगलात कंवल लियाकत ने बतौर मेहमानी खसूसी शिरकत की। असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर फारिया इम्तियाज ने लीगी रहनुमा का इस्तकबाल किया। मलिक लियाकत अवान, राना अंसर में दीगर शरीक हुए। खसूसी अफराद में व्हील चेयर, समात के आलात और एल्बो क्रेचर तकसीम की गई। खसूसी अफराद ने मुआवने आलात मिलने पर इजहार तशक्कुर किया। अल्लामा हाफिज़ किफ़ायत हुसैन मरहूम की रिहाइशगाह निस्बत रोड पर 59वीं मजलिस अज़ा मौलाना मुस्तफ़ा मेहदी का खसूसी खिताब मसाइब अहले बैत बयान किए। निस्बत रोड पर अल्लामा हाफिज़ किफ़ायत हुसैन मरहूम की रिहाइशगाह पर 59वीं मजलिस अज़ा बरपा, मौलाना मुस्तफ़ा मेहदी ने खसूसी खिताब और मसाइब अहले बैत बयान किए। आसिफ मुग़ल, बिलावल सुहेल, मंसूर जाफरी ने भी फ़ज़ाइल अहले बैत बयान किए। सैयद असद अब्बास तकवी और वकारुल हसन नकवी, नकी मेहदी, अली कासिम, किफ़ायत मेहदी समेत दीगर ने शिरकत की। जाकिर अली रज़ा, कासिम जाफरी, आबिद हुसैन ने ज़िक्र अज़कार किया। मजलिस के इख्तिताम पर अज़ादारों ने अज़ादारी भी की। अब यहाँ पर बात करेंगे IM एम्पावर्ड मुस्लिम ऑन ऑप्शन के ज़ेर-ए-एहतमाम PC होटल में कौमी कॉन्फ्रेंस होप एंड बियॉन्ड का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस का मकसद कुरान, तवक्कुल और नफ्सियात के इम्तिजाज से ज़हनी सेहत पर रोशनी डालना है, जिसमें मजहबी स्कॉलर्स, माहिरीन नफ्सियात और समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की।
कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर बिलाल फिलिप्स, डॉक्टर कंवल कैसर, प्रोफेसर डॉक्टर इरफान, डॉक्टर आसिया मदनी, मोहम्मद अली ने शिरकत की। डीआईजी महबूब असलम, सूफिया वड़ाइच, कंवल चीमा और सबा भट्ट समेत खवातीन की कसीर तादाद शरीक हुई। कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर बिलाल फिलिप्स ने रूहानी और साइंसी तरीके मिलाकर मौशरती और इनफरादी सुकून हासिल करने पर रोशनी डाली। CEO सबा भट्ट का कहना है कि कॉन्फ्रेंस का मकसद कुरान, तवक्कल और नफ्सियात के इम्तिजाज से ज़हनी सेहत पर रोशनी डालना है। इस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है वो एक ही है कि हम फीमेल्स की मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करें और मेंटल हेल्थ का जो स्टिग्मा है उसको ब्रेक करें। आज हमारे साथ इंटरनेशनल और नेशनल स्पीकर सबने ज्वाइन किया, जिसपे डॉक्टर बिलाल फिलिप्स हैं, मोहम्मद अली हैं, मुहीरा लुकमान हैं, समिया राहील गाजी साहिबा हैं, और ये लोग सब लोग इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि तवक्कल और थेरेपी साथ साथ कितनी जरूरी है। शुरका का कहना है कि कॉन्फ्रेंस माशरती सतह पर ज़हनी सेहत के बारे में आगाही, कबूलियत और शिफा के रास्ते हमवार करने का बाइस बनेगी। कैमरामैन मिराज के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। जोहर टाउन में जमात इस्लामी का कारकुनान के लिए फैमिली नाश्ते का एहतमाम। सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी आमिरुल अज़ीम समेत दीगर शरीक हुए। जोहर टाउन में जमात इस्लामी की जानिब से कारकुनान के लिए फैमिली नाश्ते का एहतमाम किया गया। सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पाकिस्तान आमिरुल अज़ीम, सेक्रेटरी जनरल अल खिदमत पाकिस्तान सैयद वकास अंजुम जाफरिया ने शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी लाहौर जनूबी मिर्ज़ा अब्दुल रशीद, अमीर जोन जोहर टाउन सलमान अयूब मलिक शरीक हुए। सेक्रेटरी कोऑपरेटिव हाउसिंग पंजाब फ़हीम सदीकी, मोहम्मद आसिफ चौधरी मौजूद थे। मुंतज़मीन कहते हैं हमारे लिए एक साथ मिल बैठना बहुत ज़रूरी है। सालों से इस तरह नाश्ते का एहतमाम करते हैं ताकि एक हो सकें। क्रिकेट ऐसा खेल है जिसमें जिद्दत के लिए हमेशा जगह रही है। बड़े बड़े क्लब्स और अकेडमीज में इलेक्ट्रॉनिक बॉलिंग मशीनें इस्तेमाल होती हैं, जबकि छोटे क्लब रोबो आर्म इस्तेमाल करते हैं। रोबो आर्म कैसे काम करता है जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोई चीज़ आपके पास कम होती है तो उसके लिए कोई ना कोई वसीला ज़रूर पैदा कर देती है, और आज ऐसा ही एक रोबो आर्म मैंने देखा जो कि तेज़ बॉल कराता है बैट्समैन को, और बैट्समैन की प्रैक्टिस कराता है कि उसने फास्ट बॉलर को कैसे खेलना है, और इसका कंट्रोल जो बॉलर करता है वो कैसे करता है। आपको इस तरह से बॉल निकालना चाहे तो निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन पहले आप देखें कि बॉलर इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। रोबो आर्म एक जुगाड़ है जिसने बॉलिंग मशीन जैसी महंगी मशीन की जगह ले ली है। इस मैनुअल हाथ ने बॉलर्स और बैटर्स दोनों की मुश्किल आसान कर दी है। इस मसनूई हाथ जैसी डिवाइस के साथ जोर लगाए बगैर बॉलर अपने मतलूबा हदफ तक तेज गेंद फेंकता है और बल्लेबाज तेज गेंदों का सामना करते हुए सब कुछ सीख जाता है। खिलाड़ियों का कहना है कि इस डिवाइस के बनने से उनकी मुश्किल आसान हो गई है। जिस तरह क्रिकेट एडवांस हो गई है, आपको मॉडर्न डे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब आजकल क्लब लेवल पे इतने कोई तेज बॉलर्स नहीं होते हैं, लेकिन जब आप किसी अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेलते हैं, आप फर्स्ट क्लास लेवल पे जाते हैं, रीजनल लेवल पे जाते हैं, तो वो आपको अच्छी पेस के साथ बॉलर्स खेलने को मिलते हैं। उसी की ये प्रैक्टिस होती है रोबो आर्म के जरिए जो हम करते हैं, ताकि हम उस पेस को मैच कर सकते हैं जो एक अच्छे बॉलर की होती है। तो बहुत फ़ायदा है। जिस तरह हम अभी क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं, जब हम यहाँ से परफॉर्म करके आगे जाएंगे अच्छी क्रिकेट में फर्स्ट क्लास लेवल में, तो उधर बॉलर तेज होते हैं, जिसकी वजह से रोबो आर्म हमें तैयार करती है। रोबो आर्म बॉलिंग मशीन का मुतबादल तो नहीं हो सकता, लेकिन इसकी इजाद से लाखों की बॉलिंग मशीन का काम चंद सौ रुपए में हो रहा है, और महंगे क्लब्स जैसी प्रैक्टिस कम पैसों में की जा रही है। आपने प्लेयर्स की बात भी सुनी, और अब ये भी देखें कि इस रोबो आर्म के अंदर इसकी स्पीड को बढ़ाया और कम भी किया जा सकता है। यानी वो तमाम सिस्टम जो एक बॉलिंग मशीन के अंदर मौजूद होते हैं इस रोबो आर्म में भी मौजूद हैं। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ आमिर रजा खान, सिटी 42।